हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो टॉपिक है डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। ना होता क्या है ना, ये आपका बीएड का और एमएड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि डिसिप्लिनरी है या इंटरडिसिप्लिनरी है और मल्टीडिसिप्लिनरी है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड फीचर्स, ताकि आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इन सभी अप्रोचेस की, चाहे वो डिसिप्लिनरी हो चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो किस बात पे है। दीज आर द डिफरेंट वेज, ये अलग अलग वो तरीके हैं जिससे हम नॉलेज को मिला के इंटीग्रेट करके काम कर सके या ऑर्गेनाइज कर सके या अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज को मिला सके। नाउ लेट्स स्टडी द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ दीज। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिसिप्लिनरी। नाउ यहाँ पे जब मैं डिसिप्लिनरी बोलती हूँ, मतलब कि डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है कि आप किसी एक एकेडमिक डिसिप्लिन पर या एक फील्ड ऑफ स्टडी पे फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पे आप किसी एक डिसिप्लिन पे फोकस कर रहे हो, जैसे कि कोई भी पर्सन है। अब सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि एक फिजिसिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलाइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो कभी ना कभी ये वर्ड या किसी ना किसी आपने मार्वल की मूवी में ये देखा होगा। बेसिकली फिजिक्स स्पेशलाइजिंग इन क्वांटम मैकेनिज्म। तो मतलब यहाँ पर क्या है, फिजिक्स के अंदर ही आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लिया एंड आप उस पर वर्क कर रहे हो। ठीक है। अब सपोज मैं अगर बोल दूं बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी फील्ड्स होती हैं अलग अलग। मैंने बोल दिया बॉटनी, अब इसके अंदर मैं किसी एक प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं डिसिप्लिनरी वर्क कर रही हूँ, एज इन मैं किसी एक ही पर्टिकुलर फील्ड में डिसिप्लिन में वर्क कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ। राइट, दिस इज योर डिसिप्लिनरी। बट वेन वी टॉक अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमने दो या दो से ज्यादा डिसिप्लिन को जोड़ दिया है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमने डिसिप्लिनरी में देखा था कि एक्सपर्ट्स एक ही सिंगल डिसिप्लिन में ज्यादा अच्छे से डीपली मूव करते हैं एंड वो वहाँ के एग्जाम्पल्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज को मतलब स्टडी करते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं या बनाते हैं। दैट इज ओनली अबाउट वन डिसिप्लिन। बट वेन यू से इंटरडिसिप्लिनरी, तो यहाँ पर हमने इनसाइट्स, मतलब जो हमारा खुद का देखने का नजरिया होता है, मेथड होता है, दो या दो से ज्यादा डिसिप्लिन का, उसको मिला दिया ताकि हम कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें या उस पे फोकस कर सकें। ठीक है। एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन collaborate, bringing their unique perspective to create a more comprehensive understanding। अलग अलग डिसिप्लिन से लोग जो होते हैं, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो मिलके काम करते हैं। कोलैबोरेट मतलब दे वर्क टुगेदर, अपने पर्सपेक्टिव्स को लेके आते हैं, यानी एक एक पर्सन का देखने का नजरिया, ताकि किसी भी चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो कई बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, एक सिंगल प्रोजेक्ट है जिसमें हमें कोई एक्सपर्टीज बायोलॉजी से चाहिए, थोड़ी सी एक्सपर्टीज फिजिक्स से चाहिए, थोड़ी सी एक्सपर्टीज केमिस्ट्री से चाहिए, कुछ इंजीनियरिंग भी लग जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमने अलग अलग फील्ड के लोगों को या उनके यूनिक पर्सपेक्टिव को हम लेके आए और हमने साथ में वर्क किया, मतलब कोलैबोरेट हुआ बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन। ठीक है। दैट इज योर इंटरडिसिप्लिनरी। जैसे साइंस पढ़ाते हैं स्कूल में, बेसिक लेवल पे समझाती हूँ। साइंस में सोलर सिस्टम है, लेकिन आपका एसएसटी में भी सोलर सिस्टम है। दोनों हैं एक ही, मतलब आप समझ लो टॉपिक एक ही, तो यहाँ पे दोनों साथ में कई बार टीचर्स बात कर लेते हैं कि चलो हम एक ही बार में टॉपिक खत्म करा देंगे। दैट इज योर इंटरडिसिप्लिन। ओके। देन कम्स मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, इंडिविजुअल अलग अलग डिसिप्लिन से दे वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है। क्या होता है, इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, यानी अलग अलग डिसिप्लिन से जो लोग हैं वो वर्क करते हैं अकेले, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, प्रॉब्लम पे, प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है। एंड यहां पे ध्यान से देखिए क्या फर्क आया। यहां पे हम लोगों ने मिला दिया था, लाइक इंटरडिसिप्लिनरी में साइंस का भी आउटपुट ले लिया, सोशल स्टडीज का भी आउटपुट ले लिया, सेम चीज पे। ठीक है। यहां पे हमने इंडिविजुअल्स को लिया फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, लेकिन ये लोग अपने अपनी प्रॉब्लम पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, साथ में काम नहीं कर रहे हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट का अगर सपोज पार्ट है तो वो अपनी ही डायरेक्शन में काम करेगा, यहाँ पे भी वो अपनी डायरेक्शन में काम करेगा। अलग अलग डिसिप्लिन के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी अपना योगदान देते हैं
इन सेपरेट पीसेस ऑफ एक्सपर्टीज, लेकिन उनको मिलाते नहीं है जबरदस्ती। ऐसा नहीं कि हम एक प्रोजेक्ट में जाके इसको मिला देंगे जो कि आपका इंटरडिसिप्लिनरी में हो रहा था। यहाँ पे दे आर वर्किंग विदाउट अननेसेसरली इंटीग्रेटिंग, यानी मिलाने के उनका पर्पज नहीं होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी might involve biologists studying ecosystems, economists analyzing financial implications and engineer designing eco-friendly technology। बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें फोकस करना है कि इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल, मतलब कि लॉन्ग टर्म में जो भी रिसोर्सेज है कोई पर्सन लॉन्ग टर्म में उसको यूज कर, आज जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाले सालों में भी रहें। तो उसमें एक बायोलॉजिस्ट है जो इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट क्या देख रहे हैं कि कितना पैसा कहाँ लगेगा, फाइनेंशियली कैसा रहेगा। एंड इंजीनियर्स अपनी तरफ से टेक्नोलॉजीज डिजाइन करें। उनका जो एक प्रोजेक्ट है सेम है, बट दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब इन देयर ओन फील्ड, लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी में वो मिलके कोलैबोरेट करके एक अपने आप में एक नया आइडिया लेके आए थे। फिर आता है ट्रांसडिसिप्लिनरी। ये भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ट्रांसडिसिप्लिनरी में इंटरडिसिप्लिनरी से आगे चले गए, मतलब सिर्फ कोलैबोरेशन नहीं, जो आपने इधर पढ़ा था ना कोलैबोरेशन हो रहा था, सिर्फ कोलैबोरेशन नहीं, यहाँ पे हमने सब कुछ मिला दिया। जैसे कि experts work together to create a shared framework that incorporate insights from multiple disciplines. The goal is to develop a unified approach to address complex issue. किसी इशू को लेके, कोई बड़ा इशू चल रहा है, आपने उससे एक अप्रोच निकाली, लेकिन आपने हर तरह के लोगों को यहाँ पे मिला दिया। ठीक है। शेयर्ड फ्रेमवर्क में आपने क्या किया, मल्टीपल डिसिप्लिन से लोगों को आपने यहाँ पे मिला दिया। सो एक्सपर्ट्स वर्क टुगेदर, वो शेयर्ड फ्रेमवर्क शेयर करते हैं, इनसाइट्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन, एंड जो यहाँ पे गोल है वो एक ऐसी अप्रोच डिजाइन या डेवलप करने का है जिसमें कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे आप वर्क कर सको, उसके बारे में सोच सको। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोलैबोरेशन ही आपको, मतलब सब चीजें आ गई। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कोरोना जब आया तो सब साथ में आ गए थे। यहाँ पे ये बात नहीं रही कि हमारा डिसिप्लिन आपका डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या हुआ, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे वो काम कर रहे थे, पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे थे, गवर्नमेंट अलग से काम कर रही थी, अलग अलग एनजीओज के लोग काम कर रहे थे, सोशियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, टीचर्स अपने तरीके से काम कर रहे थे, बट दे वर वर्किंग टुवर्ड अ सेम कॉज। या फिर इसमें कई बहुत सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो दैट कम्स अंडर ट्रांसडिसिप्लिनरी। सो दैट गोज बियॉन्ड इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। कैसे हम लोग ब्लेंड कर देते हैं डिफरेंट बाउंड्रीज को एंड फोकस करते हैं एक सिंगल होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग की तरफ। राइट, क्लियर हुई ये चीज? सो आई होप ये आपको समझ में आया। दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। अंडरस्टैंडिंग का जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल मतलब क्या है। अगर क्लियर नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट द जस्ट कि एक्चुअली हो क्या रहा है और बात किस बारे में हो रही है। नाउ इसकी और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर डायरेक्टली प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोस। एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।